सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का सत्र बहुत श्री महत्वपूर्ण कृष्ण है मेरा। बिकॉज आने वाला बुधवार 11 सितंबर को राधाष्टमी है और राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। तो उस उपलक्ष्य उपलक्ष्य एक्चुअली हम कुछ राधा तत्व के बारे में कुछ सुनेंगे फ्रॉम हिज ग्रेस मथुराधीश प्रभु जी। आप प्रभु जी के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, तो बस मैं एक दो लाइन ही बोलूंगा। प्रभु जी बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, सीनियर ब्रह्मचारी भी हैं। वो इसको नोएडा में एक्चुअली सेवा करते थे, अभी वो ब्रजधाम में है कुछ साल से। और प्रभु जी की कथा तो सभी लोग जानते ही हैं कि कितना मधुर होता है। और आज हमारा बड़ा ही मतलब सौभाग्य है कि हम प्रभु जी को प्रभु जी अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल के हमें संग दे रहे हैं। और हम आज उनके श्रीमुख से हम राधा रानी के बारे में विषय में सुनेंगे। तो आप सभी से एक्चुअली मेरा विनीत अनुरोध है कि अपने कैमरा को ऑन रखिएगा और अननेसेसरली म्यूट अनम्यूट मत कीजिएगा। और जो भी भक्त कैमरा में ऑन है, और मैं आशा करता हूँ कि सारे भक्त ऑन रखेंगे कैमरा। और कथा के दौरान कोई भी ज़्यादा मूवमेंट ना हो, सो दैट स्पीकर को डिस्टरबेंस होता है उसमें। तो आज हम ध्यानपूर्वक कथा सुनने के लिए प्रयास करेंगे। तो एंड अभी 3 बार हरि बोल कह के वी विल इनवाइट हिज ग्रेस मथुराधीश प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओवर टू यू प्रभु जी। अपनी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। राइट। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया उनका। श्री राधा वेणुमाधव भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी प्राकट्य तिथि महामहोत्सव की। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय। तारे मुई जाओ बलिहारी। जय जय राधा नमो वृंदावन नरधाम। कृष्ण सुख विलासेर निधि। हे न राधा गुणगण ना सुनील मोर कान। वंचित रील मोरे विधि। तारे भक्त संगे सदा रसरीला प्रेम कथा। जे करे से पारे घन श्याम। इहाते विमुख जई तार प्रभु सिद्धि नहीं। राही ना सुनी तार नाम। कृष्ण नाम गने भाई राधिका चरण पाई।
राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र संकेत कहिनो कथा चाहो तेरा दुखमय अन्य कथा नंद राधिका चरण रेणु भूषण करिया अनायासे पावेगी तुम्हारी राधिका शरणाश्रया शिखरे से महाशया तारे मोही जाए बलिहारी जय राधा वेणु माधव राधा वेणु माधव राधा राधा गोपी राधा 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 राधे जय प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। शुभानुदलादि कृतिदा सुंदरी श्रीमती राधा रानी की श्री श्री राधा वेणुनाथ भगवान की श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की श्री राधा गोपीनाथ भगवान की श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की वृंदावन धाम की बरसाना धाम की रावेर धाम की ब्रजमंडल की पतित पावन शील प्रभुपाद महाराज की परम दयालु श्री श्री गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो श्री राधा रानी की हेतु की कृपा करुणा से हम सभी इस वैज्ञानिक तत्व के माध्यम से यहाँ पे श्री धाम वृंदावन से हम राधा रानी के चरण सानिध्य से समस्त भक्त के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हैं कि इस घोर कलिकाल में हम सभी श्रील प्रभुपाद जी की आचार्यों की अशेष कृपा से भक्ति में स्थिति में यत्किंचित प्रयासशील है, जीवन की वास्तविक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए प्रयासशील है। तदाधार पर जो हमारे आचार्यों ने शास्त्र दिया है तथा प्रकट काल में हमको सत्संग दिए हैं, उसी के आधारशिला पर हम सभी भगवान के मंगलमय चरित्रों पे यत्किंचित अवगत हो पाते हैं। यह उनकी अनन्य कृपा है और सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी की ही अनंत कृपा है, जो आदि गुरु है, गुरु तत्व है। की कृपा से आचार्य गण आकर के समय समय पे यह दिव्य ज्ञान को, उनकी दिव्य कथाओं को अवगाहन किए हैं और उसी आधार पर हम जो भी श्रवण किए हैं उनके मुखारविंद से तो उसी के क्रम में हम यहाँ पे राधा रानी के चरित्र के संदर्भ में कुछ चर्चा करने का चेष्टा करेंगे। तो इसलिए हमने जो प्राथमिक स्तर में जो कीर्तन को लिया उसकी यत्किंचित चर्चा करें, प्राकट्य की यत्किंचित चर्चा भी करेंगे। कम समय में राधा रानी के संदर्भ में अवगत कराना हम जैसे जीवों के लिए संभव पर नहीं है, परंतु जो हमने आचार्य से श्रवण किया है उसी आधारशिला पे यहाँ पे उनकी वक्तव्य को ही यथावत रूप में परिप्रकाश करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी सुंदर सी गीत या पदावली रचना कर रहे हैं। हम सभी गौड़ीय का भक्तों के लिए या गौड़ीय भक्त ना भी हो, यह राधा रानी की अशेष कृपा है। श्री धाम वृंदावन को और श्रीमती राधा रानी की महिमा को समस्त जगत अवगत है आज के समय में। इसके मुख्य सूत्रधार हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाओं संघ के प्रतिष्ठित आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं, इसमें कोई भी संशय का अवकाश नहीं। आप विचार करेंगे 1975 साल से पहले वृंदावन के प्रति जो अभिज्ञान है जगत में इस तरह तक का पता नहीं था, परंतु हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना किए, उसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन की महिमा
विश्व इतिहास में वंदनीय तो था ही, परंतु आचार्य जिस क्रम में यहाँ पर प्रकट हुए और श्रीधाम वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्त संघ की एक अद्भुत मंदिर का प्रस्ताव उनके हृदय प्रेरणा में आया एवं वे उसको स्थापित किए और 1975 में इसकी प्रतिष्ठा हुआ। उसी आधारशिला पर आज के समय हम देखते हैं वृंदावन में स्थान रखने के लिए भी जगह नहीं है, और इतनी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं। विशेष करके कार्तिक के माह में आप देखेंगे चारों तरफ जैसे अ, नभमंडल में जैसे तारा टिमटिमाता है, वैसे ही सर्वत्र ब्रज क्षेत्र में, चाहे वो बरसाना हो, गोकुल हो, रावेल हो या श्रीधाम वृंदावन हो, वहां पे भक्तों की बड़ी संख्या उपस्थित होता है और उसी सूत्र में सालों भर में ही दिखते हैं। तो राधा रानी ऐसे करके कृपा कटाक्ष करके भक्तों को यहाँ पे बुलाए हैं। इनके लिए आचार्य ही माध्यम है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी। तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के क्रम में चैतन्य महाप्रभु लगभग 550 साल पहले लोकनाथ गोस्वामी एवं भूगर्भ गोस्वामी को पहले श्रीधाम वृंदावन भेजे और स्वयं महाप्रभु यहाँ पे आकर के राधा रानी की सबसे प्रिय स्थान मध्यान्ह लीला का क्रम राधा कुंड को आविष्कार किए कि राधा रानी की यह दिव्य स्थान को कौन आविष्कार कर सकता है, स्वयं राधा रानी ही कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं, गौर महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की ही भाव को एवं अंगांति को लेकर के प्रकट हुए हैं। तो इसलिए स्वयं राधा रानी ही है, कृष्ण भी है और राधा रानी भी है। तो उसी सूत्र में उन्होंने राधा कुंड की और श्याम कुंड की आविष्कार किया। अन्य आचार्य भी, चाहे नारायण भट्ट जैसे आचार्य हैं, बरसाना धाम के आविष्कार, तथा अन्य आचार्य रूप गोस्वामी जैसे गोमाटिला में राधा गोविंद देव को प्रकट किए, और अन्य अन्य आचार्य भी समय के क्रम में, जैसे सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को, मदन मोहन को यहाँ पे आदित्य टीला पे प्रकट किए। मधु पंडित गोस्वामी बंसी भट्ट पे यमुना के किनारे गोपीनाथ जी को प्रकट किए। ऐसे अलग अलग आचार्य समय के क्रम में अभिन्न राधा रानी की ही इच्छा से इस धाम को प्रकट किए हैं। और उसी परंपरा के कलिकाल के इस प्राक आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद भी अन्यतम आचार्य हैं, जिन्होंने राधा रानी की प्राकट्य हृदय के कंदर में प्रकाश करने का बड़ा अभिनय प्रयास किया, और इसका प्रमाण हम देख सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन जो है राधा रानी की महिमाओं के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के कारण पूर्ण रूप से विकसित है और एवं प्रचारित है। तो यहाँ पे हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में बारंबार धन्यवाद एवं अपना प्रणम्य निवेदन करते हुए उनकी कृपा कटाक्ष से हमने अपने गुरु तत्व को प्राप्त किया, और एवं उसी आधार पर हम अपने आचार्यों से, श्रील प्रभुपाद जी से तथा पूर्वोत्तर आचार्य गौड़ीय परंपरा के आचार्यों से राधा रानी की महिमा के बारे में, उनकी कथा के बारे में यत्किंचित अपनी स्तर के हिसाब से अवगत होने के अधिकारी हुए। तो हम जो अपने गुरुदेव श्रील गौरगोविंद महाराज एवं श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी से भी व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से श्रवण किया हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। उसी सब स्मृतियों को स्मरण करते हुए हम यहाँ पे राधा रानी के संदर्भ में, जो कि हमारी योग्यता है नहीं, तब भी उनकी वचनों को आधार करते हुए हम कुछ अवगत कराने का या चर्चा करने का चेष्टा करेंगे। फिलहाल नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे राधा रानी की चरण की महिमा वर्णना करते हुए भक्ति मार्ग की जो वास्तविक रहस्य को उद्घाटन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। जो श्रीमती राधा रानी का गुरु तत्व का चरणों को अपनी अपने शरीर में भूषण करेगा, वो ही अनायास में
कोई परिश्रम, अनेक योग, अनेक ध्यान सिद्धि आदियों की आवश्यकता है नहीं। जो गुरु एवं राधा रानी के जो चरणों का आश्रय करेगा वह अनायास में ही गिरिधारी अर्थात वेणुमाधव भगवान कृष्ण को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय का अवकाश है नहीं। तो हम सबको इसलिए हम अपने जीवन में आभूषणों के रूप में अनेक चीजों को धारण करते हैं। व्यक्तिगत स्तरों में विशेष करके माताओं में देखा गया है आभूषणों के प्रति उनकी बड़ी रुचि रहता है। पुरुषों में भी आभूषणों के प्रति रुचि या वस्त्रों के प्रति, वासगृह के प्रति, आहार के प्रति या अन्य जो सामग्रियां हैं जड़ जगत में वही हमारा आभूषण बन गया है। हम एक दूसरे को जब मिलते हैं अपनी बिल्डिंग से, अपनी फ्लैट से, अपनी कार से आदि से परिचय कराते हैं कि मेरे पास इतना गाड़ियां। हम स्मरण है एक वो व्यक्ति कह रहे थे कि मेरा मेरा एक गाड़ी है, मेरे पत्नी का भी एक गाड़ी है, मेरे बेटा का भी गाड़ी है और एक बेटी का भी गाड़ी। तो सब चार गाड़ी पड़े हैं लेकिन गैरेज में और भी दो खाली है। अतः गैरेज भी इतना बड़ा है कि छह गाड़ी इसमें समाहित हो सकता है, मात्र चार गाड़ी है हमारे पास, मात्र चार गाड़ी। तो दिल्ली में आप तो सुने होंगे ऑड इवन चलता है, इतना पोल्यूशन हो जाता है ठंडा के समय में। हाँ, तो ये गाड़ियों का हम अपने शान मानते हैं। हमारी अमुक सोसाइटी में बहुत बड़ा फ्लैट है, पॉश एरिया है, ये है वो है, ये हमारा शान शौकत है। लेकिन यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ये हमारा आभूषण नहीं होना चाहिए। काल के गाल में सब समाया जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। इसलिए हमको अगर आभूषण करना है, श्रीमती राधा रानी का चरण को आभूषण करना है। हमारे पश्चात भाग में देख रहे होंगे राधा रानी कलश लिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो श्याम सुंदर के लिए वो जल ले रही है और यद्यपि राधा रानी के दिव्य कांति पे आभूषण अनेक सुशोभित होता है, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हम प्रत्येक दिन ही शिक्षाष्टकों में पढ़ते हैं और पाठ करते हैं, आश्लिष्यवा पादरष्टाम विनष्टमा अदर्शना मरमोहताम करोतु बा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनास्तस्तु सयवना पर। ये समर्पण की बड़ी उच्च सौगात है। हम सबको भी साधक से सिद्ध तक पहुंचने के लिए यह चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य दिव्य अष्टकम है, शिक्षा में, उसको पालन करना है। चेतु दर्पण से ये यात्रा प्रारंभ हो रहा है और आश्लिष्य व पादरष्टाम पे यह विराम ले रहा है। ये समाप्त नहीं है, इसके उपरांत भी भाव है। भाव के ऊपर अधिरूढ़ महाभाव है, मादनाक्ष महाभाव है, मोहनाक्ष महाभाव है, जो केवल श्रीमती राधा रानी में ही संगठित होता है। तो सबसे बड़ा जो सेवा करने में जो पटु है, जो अपने जीवन में भगवान श्याम सुंदर का, वेणुमाधव का ही सेवा को, प्रयोजन को ही अपना जीवन का सर्वस्व मानी। इसलिए हम सबको ऐसे सबसे बड़ी जो सेविका है भगवान की, सबसे प्रेयसी है, अनादि दिव्य दंपति भगवान राधा और कृष्ण है, उन राधा रानी का और अभिन्न गुरु तत्व का चरण रेणु को अगर भूषण करेंगे तब ही जाके गिरिधारी मिलेंगे। सब बोलते हैं कृष्ण मिलते क्यों नहीं, कृष्ण दिखते क्यों नहीं, कृष्ण का वासुरी स्वन क्यों नहीं सुनाई देता है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि बंसी गानामृत धामो लावण्यामृत जन्म स्थान जेना सुने से जी की श्रवण काणा कोड़ी छिद्र सम जाना हो से श्रवण तार जन्म गेलो कारण। अगर हम भगवान की बांसुरी अपने जीवन काल में सुने नहीं, भक्ति मार्ग में है, गुरु तत्व के आश्रय में है, तो काणा कोड़ी छिद्र सम, इससे अच्छा होता कि हम बहरे हो जाते। ये चैतन्य चरितामृत में यह पैर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उद्धार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की भाषाओं के संदर्भ। तार जन्म गेलो कारण, उसका जन्म बेकार चला गया। इसलिए हम सबको निश्चित रूप से यह राधाष्टमी की प्राकट्य दिव्य कल्याणमय कृपामय उत्सव पे राधा रानी की चरण सानिध्य को अर्थात उनकी चरण रेणु को और अभिन्न जो गुरु तत्व है राधा रानी के ही परिप्रकाश विग्रह है, उनकी
ही अनायास में बिल्कुल हजारों तपस्या साधना परिक्रमा से लेकर के अन्य जो कठोर व्रत ले लेते हैं, इसका अर्थ नहीं कि लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, परंतु मुख्य आधार स्थली हमारा, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णना किया गया है, साधु का चरण, गुरु जो शुद्ध भक्त है, राधा रानी है, उनका चरण रज है और चरणामृत है और उच्चिष्ट है, यही हमको भगवत प्राप्ति करा सकता है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, अनायासे पावे गिरिधारी, अनायास में ही गिरिधारी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको निश्चिंत होकर के श्रीमती राधा रानी की चरणाश्रय लेना ही चाहिए। इस पवित्र राधाष्टमी व्रत पे यह हम संकल्प विकल्प ना करें, निश्चय कर ले कि वही हमारा जीवन का सर्वस्व बने। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, तारे मुई जाओ बोलिहारी। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जो राधा रानी का आश्रय लेते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भर्तु पाद कमल दासानु दासानु दास, हम दासों के अनुदास हैं। तो जो व्यक्ति राधा रानी का चरणाश्रय ले रहा है, जेकोरे से महाशय से महान हो गया, और तारो मुही जाऊं बलिहारी, मैं बलिहारी जाऊं, मैं बलिहारी जाऊं, उसकी जय हो, जय हो। जो राधा रानी का चरण आश्रय लिया है, अर्थात भक्त, शुद्ध भक्तों का चरण को यहाँ पे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर वंदना कर रहे हैं। और इसलिए हम यहाँ पे बड़ी उच्च स्वर से राधा रानी का नाम लेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी उत्साह से कहते हैं, जय जय राधा नाम वृंदावन जरो धाम, कृष्ण सुख बिलासेर निधि। बोलो राधा रानी की। तो जय जय राधा नाम, राधा का नाम, राधे राधे राधे, यहाँ पे श्रवण करने को मिलता है। श्रीनिवास आचार्य षोडशोत्तम अष्टकम में कहते हैं, व्यक्तिगत संकीर्णता के कारण हम नाम से कोई विच्युत नहीं होना चाहिए। निश्चय हमारे आचार्य के आदेश है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना ही चाहिए। परंतु यहाँ पे देखेंगे श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुना कृतो। अर्थात संबोधनात्मक शब्द में षड्गोस्वामी जो है, गोस्वामी गण जो है, राधा रानी की विरह में हे राधे, हे ब्रज देवी के, ऐसा उच्चारण करते थे। इसी सूत्र में यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर भी राधा रानी का नाम ले रहे हैं, राधा, जय जय राधा नाम वृंदावन जारो धाम। वे वृंदावनेश्वरी हैं, जिनका धाम वृंदावन है। और इनका उद्देश्य क्या है? न कृष्ण सुख बिलासे निधि, कृष्ण सुख के लिए ही जीते। हम सबको भी ऐसे ही निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना चाहिए। हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि हम प्रत्येक दिन भगवान को अपनी दुखोड़ा मुखोड़ा लेते करके जाते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। परंतु भक्ति का अर्थ ही निष्काम। हम प्रत्येक दिन शिक्षाष्टक में कहते हैं, ममो जन्मनि जन्मनेश्वरे भवता भक्तिर अहेतु की द्वय। ये हेतु रहित भक्ति होता है। भक्ति में कोई हेतु है, कोई कामना है, कोई वासना है, कोई इच्छाएं है, तो भक्ति नहीं है, शुद्धा भक्ति का वो स्तर है नहीं। और राधा रानी का जो जीवन का मुख्य आधार है क्या? कृष्ण सुख विलास रनिधि, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। हम सबको भी ऐसे राधा कृष्ण की अभिन्न इष्ट आराध्य की गुरु की प्रसन्नता विधान करने के लिए जीवन निर्वाह करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु तत्व श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रसन्नता के लिए उन्होंने वानप्रस्थ लिया, संन्यास लिया, एवं इतनी वृद्धावस्था में उन्होंने जाकर के सुदूर अमेरिका में यह
राधा रानी का नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को, गीता भागवतम की, चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं को जन जन में गेह गेह जन जन आत्मनि कहते हैं पद्म पुराण में, उसी को उन्होंने सूत्रपात किया। क्यों? क्योंकि उनके गुरु की प्रसन्नता हो। सबने उनको मना किया, श्रील प्रभुपाद जी को, आप मत जाइए, वहां पे बड़ी प्रतिकूल अवस्था है, बहुत ठंडा होता है और खान पान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो वैष्णव है, सन्यासी है, कैसे वहां पे अवस्थान कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए इतनी वृद्धावस्था में भी वे गए एवं राधा कृष्ण को जन जन में गेह गेह में प्रतिष्ठित किए, जिसका प्रमाण हम देख रहे हैं। तो इसलिए हम सबका भी उद्देश्य कृष्ण सुख विलास निधि गुरु कृष्ण राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हमारा जीवनचर्या होना चाहिए। हे न राधा गुणगान ना सुनील मोरो कान वंचित करिल मोरे विधि। अगर किसी व्यक्ति को राधा रानी के नाम का, गुण का, लीला का, चरित्र का गुणगान सुनने को नहीं मिल रहा है, वो इससे अवगत है नहीं, तो नासुनीला मोरो कानो, जनता में नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं कह रहे, मैं अगर इसको नहीं सुन पा रहा हूँ अपने जीवन काल में, क्यों ना वंचित करिलो मोरे विधि। विधि अर्थात ये जो दुष्कृति है, हमारा पूर्वों की पाप कर्म अपराध कर्म है, इसी कारण हम राधा रानी के नाम को, महिमा को सुनने में वंचित हो रहे। तो हम सबको प्रयासशील होना चाहिए अपने जीवन काल में, जहाँ पे भी शुद्ध भक्त वैष्णव गण जो है, जो भगवान की, राधा रानी की कथा कर रहे हैं, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध जो वैष्णव है, निश्चित रूप से उसको श्रवण करना चाहिए, बड़ी ध्यान से, श्रद्धा से, विनम्रता से और विश्वास के से इसको श्रवण करना चाहिए। यह हमारी बड़ी कृपा है राधा रानी का, जिसके द्वारा हम राधा रानी की मंगलमय कृपामय चरित्र को श्रवण करने में समर्थ हो पा रहे। तो इसलिए अगर नहीं कर पा रहे तो हमारा बहुत पाप है। जैसे हम प्रत्येक दिन महाप्रसाद पाते से पहले यह कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताराजम विश्वास नहीं जायते। पद्म पुराण में कहा गया है कि स्वल्प पुण्य के कारण, पुण्य की कमी के कारण हम विश्वास को उत्पन्न नहीं कर पाते। और भक्ति मार्ग में पहला सोपान, पहला सीढ़ी, पहला स्टेप क्या है? आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ ही विश्वास है। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये विश्वास, ये विश्वास ही नहीं है हमारा, इसलिए हम भगवान को प्राप्त नहीं करते, या तद अनुसार हम शास्त्रीय परंपरा में, श्रोतीय आचार्य परंपरा में हम नहीं जा पाते, और उसमें भी हमारा मन बुद्धि अहंकार और निज परिस्थिति काल आदि बाधाएं उत्पन्न कर लेता है। इसलिए वंचित करिलो मोरे विधि। वैसे हम इसलिए ऐसे ही वंचित तो थे अनादिकाल से, लेकिन आचार्यों की कृपा से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से या अन्य आचार्यों की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से हम राधा रानी के चरित्र को श्रवण कर अवसर प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भूरी भूरी रूप से, बड़ी उत्साह से, विश्वास के सहित इसमें योगदान करना चाहिए और इसमें सम्मिलित होना चाहिए। यंती सुमेधसा, महाप्रभु जिसके संदर्भ में जिससे बताया गया है, महान व्यक्ति है वही इस संकीर्तन यज्ञ में, इस कथा यज्ञ में, इस कीर्तन यज्ञ में, इस राधा रानी की महिमा श्रवण के यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। नहीं तो वंचित मोरे विधि, तो विधि जो है दुष्कृति है, पूर्व पाप है, अपराध है, हमको राधा रानी के चरित्र श्रवण करने से वंचित कराता है। और उसके उपरांत कह रहे हैं, तारो भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घन श्याम। उन भक्त के संग में जो हमेशा रहते हैं, किनके भक्त? जो राधा रानी की चरणाश्रित भक्त है। और वो क्या करते हैं? वे भक्त निरंतर भगवान की निरंतर अद्भुत रस लीला प्रेम कथा,
प्रेम की कथा करते हैं। इस जगत में काम की कथा चलता है। रूपा जी हमेशा बोलते थे ये काममय जगत है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपने स्वार्थ से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यद्यपि व्यावहारिकता में देखा जाए तो पिता माता का स्वार्थ बड़ी ही कम रहता है, लेकिन तब भी वे स्वार्थी होते हैं। इस जगत में भगवान और राधा रानी के अतिरिक्त, शुद्ध भक्त गुरु वैष्णव के अतिरिक्त कोई भी निस्वार्थ पर नहीं है। तो ऐसे जो भगवान के राधा रानी के प्रेमी भक्त हैं, वो प्रेम की कथा करते हैं, काम की कथा नहीं करते हैं, ग्राम्य कथा नहीं करते हैं, विषय कथा नहीं करते हैं। वे प्रेम कथा अर्थात राधा रानी की अद्भुत लीलाओं का वे गायन करते रहते हैं। और जो इन कथाओं में सम्मिलित होता है वे निश्चित रूप से घनश्याम को, भगवान को, वेणुमाधव को, गोविंद देव को प्राप्त कर लेता है। जे करे से पाए घनश्याम। और जो इस कथा में, कीर्तन में सम्मिलित नहीं होता है, जानबूझ के भी, अवगत होने के उपरांत भी, तो उसका बड़ा दुर्गति होता है। मैं उसके पास जाऊंगा नहीं, उससे हमारा कोई परिचय नहीं, उससे हमारा कोई सरोकार है नहीं, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इहाते भूमि विमुख जेई तारक भू सिद्धि नहीं नाही जेन सोनी तार नाम। जो इससे विमुख होता है, भगवान की, यह राधा रानी की, भगवान की कथाओं से जो विमुख होता है, या राधा रानी की उन शुद्ध भक्तों के चरणाश्रय से जो विमुख होता है, उन भक्तों के प्रति जो द्वेष करता है, अपराध करता है, उसका कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगा। तारो को भू सिद्धि नहीं, ना ही जिनो सुनी तारना, मैं उसका नाम भी नहीं सुनूंगा। अर्थात जो वैष्णव अपराधी है, उनका हमको नाम भी नहीं सुनना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर में द्वेष करे या ना करे, परंतु सामूहिक सूत्र में हमको जो अपराधी पक्ष से दूर रहना चाहिए। जो राधा रानी के नाम से, राधा रानी की महिमा से वो परिचित नहीं है, वे उस कृपा भंडार का एक रंच मात्र बिंदु भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उनसे हमको दूर ही रहना चाहिए। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। कृष्ण नाम गाने भाई, कृष्ण नाम, जो भगवान कृष्ण का नाम करता है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जो भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करता है, राधा रानी का, भगवान का नाम करता है, वो निश्चित रूप से राधिका का चरण प्राप्त करता है। अनुगत्य में, शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में अगर यह नाम करता है, तो निश्चित रूप से राधा रानी का चरण प्राप्त करता है। और स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम लेते हैं। यहाँ पे कह रहे राधा नामो गाने कृष्ण चंद्र। स्वयं कृष्ण भी राधे राधे राधे, हे राधा रानी, राधा रानी का नाम लेते रहते हैं। उनकी नित्य प्रेयसी है। और चैतन्य चैतन्य में लिखा गया है कि राधा रानी ना प्रेम की गुरु है। श्रीधाम वृंदावन में श्रीमती राधा रानी में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ब्रह्मांड विद्यालय खोल रखा है। वो विद्यालय में क्या सिखाया जाता है? प्रेम पाठशाला है। यहाँ पे प्रेम सिखाया जाता है। और प्रेम की मुख्य अध्यापिका जो है वो राधा रानी है। और उनकी प्रमुख शिष्यों में जो है, राधा रानी की जो प्रमुख शिष्य है, उनमें सबसे अग्रगण्य है कौन? श्री कृष्ण चंद्र, श्री वेणुमाधव। ये सबसे बड़े शिष्य हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे जो प्रेम के जो गुरु हैं राधा रानी। राधिका माय प्रेमो गुरु, आमी शिष्य नट, सदा माय नाना नृत्य कराए उद्भट। भगवान कह रहे, चैतन्य चैतन्य में पैर है कि राधिका माय प्रेमो गुरु, राधा रानी जो है प्रेम की गुरु है। और आमी शिष्य, मैं उनका शिष्य हूँ, और मैं नट हूँ।
जैसे मदारी जो होता है बंदर को नचाता है, उठ कहने से उठता है, बैठ कहने से बैठता है, वैसे ही राधा रानी प्रेम से जब बोलते हैं भगवान को उठो तो भगवान ही उठ जाते हैं, बैठो तो बैठ जाते हैं। राधा रानी के आदेश के अनुसार कृष्णचंद्र जो है भगवान जो है चलायमान होते हैं। तो ऐसे राधा रानी का नाम को भगवान कृष्ण निरंतर गान करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम सबको भी ऐसे भगवान का नाम को लेकर के स्वयं कृष्ण को राधा रानी को प्रसन्न कराना चाहिए। अंतिम में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संक्षेपो कहिनु कथा घुचाओ मनेरो व्यथा। मैं संक्षिप्त में राधा रानी की चरित्र को, नामों को, महिमा को वर्णना किया। घुचाओ मनेरो व्यथा, ये मन की बाधाओं से मुक्त हो जाओ। मन की व्यथाएं हैं, इसमें मत फंसो, बस भगवान का नाम करते रहो। मन में क्या आ रहा है क्या नहीं, क्या विचार कर रहा है क्या नहीं, इसकी संयोग क्या है, विद्या क्या है, इसका रहस्य क्या है, मन की रहस्य में मत फंसो। राधा रानी के नाम में फंसो, राधा रानी की महिमा में फंसो, राधा रानी के चरित्र में फंसो, राधा रानी के शुद्ध भक्त का चरणों को में फंसो। तब तुम्हारा दुखमय अन्य कथा द्वंद्व, ये मन की जो कथाएं हैं केवल दुखमय है और द्वंद्वमय है, विघ्नमय है, क्लेशमय है। तो इसलिए हम इस मन की बाधाओं से मुक्त होते हुए केवल राधा रानी की कथाओं पे, चरित्रों पे और उनके शुद्ध भक्तों के चरित्र पे अवगाहन करेंगे। तो इसी सूत्र में हम सभी भी यत्किंचित प्रयासशील होंगे कि हम राधा रानी के चरित्र को अवगाहन कर पाए। तो ये राधा रानी के नाम का रूप गुण लीला चरित्र की महिमा जो है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे उपस्थापित किए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और अन्य गौड़ीय शास्त्रों में और तथा कुछ निम्नलिखित शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी की जन्म के संदर्भ में जो प्राकट्य तिथि है अष्टमी भादव, यह मास में जो अष्टमी तिथि है राधा रानी की प्राकट्य के संदर्भ में अवगत किया गया है। कल्प भेद में कुछ लीला भेद है, उसमें कुछ व्यतिक्रम है, किसी में अंतर दिखाई देता है। कोई शास्त्र का विरोधाभास नहीं है। समय काल पात्र के अनुसार राधा रानी ने जिन जिन भी लीलाएं किया है उसका बस परिप्रकाश है। हम 2 साल पहले लगभग राधा रानी के विषय में बड़ी विस्तृत वर्णना किए थे गुरु तत्व की कृपा से। तो लगभग 16 कक्षाएं वहां पे हुआ था। बड़ी डिटेल में उसमें गए थे कि गुणों के संदर्भ में कैसे उनका प्राकट्य हुआ है। परंतु आज की कम समय में संपूर्ण चर्चाएं तो उस तरह का नहीं हो सकता है। परंतु जैसे यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संक्षेप कहिनु कथा घुचाओ मनेरो व्यथा, संक्षिप्त में इसको वर्णना किया। वैसे ही राधा रानी के जन्म के संदर्भ में हम थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि राधाष्टमी का यह प्राकट्य राधा रानी की यह श्रीधाम वृंदावन में हुआ था 5000 साल पहले लगभग। वैसे भगवान निरंतर लीलाएं करते रहते हैं। राधा रानी निरंतर जैसे भगवान के संदर्भ में कहा गया कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एक न गच्छति, वैसे ही श्रीमती राधा रानी भी वृंदावनेश्वरी ही, कभी वृंदावन छोड़ के जाती नहीं। प्रकट काल में हमको दिखते नहीं, लेकिन निरंतर यहाँ पे राधा रानी का, भगवान का सानिध्य है। जो उस तरह के भक्त हैं उनको निरंतर संदर्शन करते रहते हैं या उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते रहते हैं। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरबाष्टकम में कहते हैं कि निकुंज योनो रतिकीली सिद्धि याजाली तिरपक्षणीय तत्रादि दाक्ष अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो निकुंज योन जो रतिकीली सिद्धि, उनके मिलन में जो सिद्ध कराने वाले जो तत्व है गुरु तत्व है। तो ऐसे जो गुरु तत्व है, शुद्ध भक्त है, वे निरंतर ही इस सुधाम वृंदावन में राधा रानी के सहित अपने अपने निज स्वरूप में वास करते हैं। तो हमारी इस तरह जब भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से एवं आचार्यों की कृपा से आएगा, अवश्य हम उस वृंदावन की निबिड़ रहस्यों को
वो अपने चर्म चक्षु से तो नहीं, दिव्य चक्षु से अवश्य ही देख पाएंगे। परंतु हम सब भक्तों को सहायता के क्रम में शास्त्रों में और पुराणों में एवं आचार्यों के मुखारविंद के द्वारा राधा रानी के जन्म, नाम रूप लीला चरित्र के संदर्भ में अवगत किया गया है। उसी सूत्र में अगर हम अवलोकन करें, यह प्राप्त होता है पुराणों में कि राधा रानी की जो पिताजी हैं, उनका नाम था वृषभानु, माता जो थे कीर्तिदा। तो वे इसमें कोई माने कलह पक्ष नहीं है, या इस चर्चा में विशेष करके विगत कुछ समय पहले इस संदर्भ में बड़ी तर्क वितर्क हो रहे थे, हम अवगत हुए थे किसी क्रम में कि राधा रानी कहाँ पे जन्म हुए, उनका विवाह हुआ था या नहीं, वो उसकी क्या माने रहस्य है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे को विरोध कर रहा है। यह सब भक्ति में विरोधाभास नहीं होता है। जब रूप गोस्वामी के पास जब जो दिग्विजयी पंडित आया कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तो रूप गोस्वामी बोले नहीं, मैं अभी आपको लिख देता हूँ कि मैं हार गया आपसे। अनायास में ही वो समय को बर्बाद नहीं करते। तो भगवान के जो भक्त होते हैं कभी भी समय का अपचय तर्क वितर्क में, कलह झगड़ा में नहीं करते, ये मूर्खता है। हम अपनी अहंकार के वशतः तथाकथित आचार्य निष्ठा, तथाकथित इष्ट निष्ठा के क्रम में हम झगड़ा कलह आदि करते हैं। भगवान के उच्च कोटि के भक्त जो हैं इस सबसे विच्युत रहते हैं, क्योंकि इतना समय हम क्यों बर्बाद करें। भगवान के चरित्र को गान करते हैं, उनको चिंतन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो चर्चा है कल्प भेद के अनुसार शास्त्र पुराण में अलग अलग है। उसी सूत्र पे यह हम सब जो आचार्यों के मुखारविंद से श्रवण किए हैं, तद आधारशिला पर बोलने का प्रयासशील होंगे। तो राधा रानी का जो प्राकट्य है वो रावेल क्षेत्र में हुआ था, यह कुछ क्रम में वर्णना है। कैसे हुआ था इस संदर्भ में बताया गया है। राधा रानी की जो पिताजी है वृषभानु, उनकी कई भ्राताएं थे, उनमें संतान थे ही, परंतु वृषभानु राजा के पिताजी का कोई संतान थे नहीं। वृद्धावस्था की परिणत अवस्था तक भी वो थे नहीं, थे बड़े दुखी रहते थे कीर्ता में। तो उसी क्रम में पुराणों में ही बताया गया है, स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो कीर्तिदा जी कई बार उनको इसके लिए अनुरोध किए कि कैसे दुख व्यक्त किए, और उन दोनों की इच्छा था परमेश्वरी जो है ब्रह्मांडेश्वरी वृंदावनेश्वरी राधा रानी जो है उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हो। उसी सूत्र ने वृषभानु जो राजा ने, यह वर्णना है, आप आश्चर्य मानेंगे, पुराणों में वर्णना है कि उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या, कितना वर्ष तक तपस्या किया उसका कोई सीमा नहीं। उसके उपरांत जब देवी जी का उपासना किया, देवी जी प्रकट होकर कहते हैं कि तुम सदगुरु का चरणाश्रय लो। और बहुत अनेक वर्षों युगों तक तपस्या करने के उपरांत सदगुरु की प्राप्ति होती है, सोचिए। और उसके उपरांत वे जो कृतु कृतु मुनि जो है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य हैं, आप सब परिचित हैं, दिल्ली के उस स्थान में बड़े प्रसिद्ध है जो कृतु प्रभु। तो वही नाम है, श्रील प्रभुपाद ने उनको नाम दिया, वही कृतु मुनि। कृतु मुनि के पास वृषभानु राजा गए, और जो वृषभानु राजा के जो गुरुदेव थे उनका नाम था कृतु मुनि। कर्तु या कृतु, कृतु बोलते हैं ना, कृतु प्रभु, कृतु। तो वो उनके पास जब गए तो उन्होंने दीक्षा दिया उनको, दीक्षा में मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? जप करने के लिए, जिसके द्वारा राधा रानी प्राप्त होगा। स्पष्ट वर्णन है पुराणों में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जप करने के लिए बोले। तो अनेक वर्षों तक उपासना के उपरांत गुरु की प्राप्ति हुई। कृष्ण कृपाते गुरु मिले, और गुरु कृपाते कृष्ण मिले। तो गुरुदेव ने मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र को दिया, ये स्पष्ट। तो उसके उपरांत विश्वभानु राजा ने इस मंत्र को अनेक युगों तक
जप किया, अनेकों युगों तक जप किया। तदुपरांत साक्षात राधा रानी इस मंत्र के प्रभाव से सर्वोपरि उनकी कृपा के प्रभाव से ही प्रकट हुए। बोलो राधा रानी की। राधा रानी प्रकट होकर के जब आशीर्वाद दिए, बोले कि हे वृषभानु राजा, आपकी क्या इच्छा है? तब वृषभानु राजा ने यह अनुरोध किया कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपके संदर्शन के उपरांत कोई जड़ इच्छा रह जाए तो क्या इसका प्रभाव है? तो निश्चित रूप से हमारा एक ही विरल इच्छा है कि आप हमारे यहाँ कन्या रत्न के रूप में प्रकट होइए, यही हमारा परम सौभाग्य होगा। तब राधा रानी ने उनको तथास्तु कहा और वृषभानु राजा के यहाँ एक कल्प के सूत्र में कीर्तिदा के प्रकट गर्भ से राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। यह भी पुराणों में वर्णना है, ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णना है। और एक कल्पहित के क्रम में कीर्तिदा जी के गर्भ से प्रकट न होकर के राधा रानी यमुना जी के ऊपर एक सुवर्ण कमल के ऊपर प्रकट हुए रावल ग्राम में, यह भी वर्णना है। क्या हुआ ना, रावल जो प्रांत था वो वृषभानु राजा का बहुत बड़ा महल था। महल के प्रांत में पहले नदियां प्रवाहित होते थे। उसी स्थान पे पहले काल में जो जनवसति होता था, लोग रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। क्यों? जल की प्राप्ति, जल के बिना जीवन निर्वाह करना बड़ी कठिन है। तो उसी सूत्र में, और जो राजा महाराजा होते थे उनके पास तो बड़ी विशेष घाट, विशेष सुविधाएं जल का रहता था। उसी स्थान पे किला करके वो रहता। आप अभी भी देखेंगे, गोकुल में जाएंगे तो बड़ी ऊंची किला है जहाँ पे नंद महाराज का महल है। वैसे ही वृषभानु राजा का बहुत बड़ा महल था। उसके प्रांत में यमुना जी प्रवाहित होते थे। एक दिन प्रातः मुहूर्त था, अर्थात यह भादव शुक्ल अष्टमी तिथि था, और वे स्नान करने के उपरांत बड़ी अद्भुत दृश्य देखे वृषभानु राजा। क्या देखे? एक सुवर्ण कमल फैला हुआ है, बड़ी विशाल, और उसी सुवर्ण कमल के पराग के गद्दी पे अर्थात पराग की वह स्थान पे छोटी सी एक लाली, छोटी सी एक कन्या किलकिला रही है, और स्वतः ही उनका दृष्टि जो है उन कन्या के प्रति गया। और वे तो इच्छा किए ही थे कि राधा रानी प्रकट हो। तत्क्षणात उसी कन्या स्वरूप से साक्षात ईश्वरी स्वरूप श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। और उन्होंने वरदान देते हुए कहा, हे वृषभानु राजा, आपने बोला था कि हम आपको पुत्री के रूप में प्राप्त होंगे, ये इच्छा व्यक्त किए थे, तद आधार पर हम आपके पुत्री के रूप में प्रकट हुए। इसी रूप में राधा रानी का दिव्य प्राकट्य दो प्रकार से कथा है। कीर्तिदा जी के गर्भ से भी प्रकट हुए हैं, और सुवर्ण कमल पे भी उनका प्राकट्य हुआ है। और वृषभानु राजा उनको लेकर के निज महल में पहुंचते हैं। उनको देखते हुए कीर्तिदा मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। वात्सल्य में स्वरूपा होते हुए उनकी पयोधर से दुग्ध प्रवाहित होने लगता है। तो यह राधा रानी के प्राकट्य के संदर्भ में कथा कहा गया है। और राधा रानी की जो अन्य लीलाएं हैं उस संदर्भ में भी शास्त्र में यत्किंचित प्राप्त किया गया। कैसे उनका कर्णवेद संस्कार हुआ, कैसे उनका जात संस्कार हुआ, कैसे उनका अन्य संस्कार आदि हुआ, शिक्षागत स्तर में कैसे वो पहुंचे, माने वैदिक शिक्षाएं जो है शास्त्र के क्रम में कैसे वो अवगत हुए, आचार्य के क्रम में कैसे अवगत हुए, और भगवान कृष्ण के साथ उनका पहले मिलन कैसे हुआ, यह संदर्भ में भी शास्त्र में बताया गया है। राधा रानी जो है भगवान की परम भक्त है। तो इसलिए जो भगवान को देखने के लिए इच्छुक है वो जगत को देखेगा ही क्यों। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, शिक्षाष्टक में महाप्रभु कहते हैं कि जगत शून्य हो गया है, गोविंद विरहे शून्य फैला त्रिभुवन, तुषार ले पड़ो कि बा न जाए जीवन। गोविंद के विरह में राधा रानी को संपूर्ण जगत शून्य लगता है, और तुषार ले पड़ो कि बा न जाए जीवन, मेरी अवस्था कैसा है, धान का जो भूसा होता है उसकी छिलका जो होता है उसको जला देंगे तो ना वो आग करेगा ना वो आसे अर्थात राग होगा, यह जैसी अवस्था है।
विरह की अत्यंत पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी की यह अवस्था है। तो ऐसे अवस्था में जो भगवान उनको माने लीला के क्रम में जब उनका पहला मिलन हुआ संदर्भ में बताया गया है कैसे मिलन हुआ, इसलिए वो संसार को देखने के लिए इच्छुक नहीं रहे। 1 साल पहले राधा रानी का प्राकट्य हुआ, उसके उपरांत 1 साल के उपरांत भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो जब राधा रानी की जन्मोत्सव पहला जन्मोत्सव पालन किया जा रहा था, तो वहां पे नंद महाराज जो है अपनी जो नए जो जो साबक अर्थात संतान जन्म हुए हैं उनको लेकर के यशोदा मैया के साथ लेकर के वे पहुंचते हैं वृषभानु राजा के पास। तब वे अवगत होते हैं कि राधा रानी जो है जन्म के उपरांत आंख को खोले ही नहीं थे। 1 वर्ष पर्यंत वो बालिका जो है जगत को देखी ही नहीं। सब बड़े चिंतित थे, ऋषि मुनि से लेकर के जितने भी वृषभानु राजा के परिचित व्यक्ति हैं और वैद्यराज आदि भी बड़े प्रयासरत थे कि कैसे इनकी यह बीमारी या समस्या दूरीभूत हो। परंतु इसकी रहस्य तो अलग था। राधा रानी तो अत्यंत सुंदरी है, साक्षात परमेश्वरी है। उनकी सौंदर्यता दिव्यता की पराकाष्ठा के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं। परंतु इतनी अनुपम सौंदर्य की अधिकारिणी होने के उपरांत भी वे जब व्यावहारिकता में यह लीला किए सब आश्चर्यचकित और मोहित हो गए। ये बच्ची का शायद कोई शारीरिक समस्या है, बीमारी। परंतु अचानक जब 1 साल के उपरांत उसी जन्म तिथि पे ही जब भगवान कृष्ण आए, वे भी बालक थे, 1 साल के थे। तब वे जब पलना में झूल रहे थे, राधा रानी पलना में जब झूल रहे थे, तो तब यशोदा माता नंद बाबा अवगत हुए कि राधा रानी ने अब तक आंख ही नहीं खोला है। जैसे संबंधियों में कुछ व्यक्त करने के लिए उनको कहा जाता है, सांत्वना दिया जाता है, ऐसे सांत्वना दे रहे थे यशोदा माता। नंद बाबा विश्वानंद का सांत्वना दे रहे थे, अन्य नंद भी उपस्थित थे। अन्य विश्वभानु से सर्वभानु, अन्य भानु आदि से ऐसे कई भानु हैं, उनके भाइयां, वे सब भी परिवार के वर्ग भी उपस्थित थे, एक दूसरे को इस दुख को व्यक्त कर रहे हैं। तो सहज भाव से मैया यशोदा रो पड़ी, क्रंदन करने लगी। ऐसे कि नंद बाबा पुरुष तो हैं, पुरुष साधारणतः रोते नहीं, लेकिन नंद बाबा भी विश्वान दुख से रो पड़े। तो विचार के इतने बड़े राजमहल में इस प्रकार से संतान प्रकट हुए, परिपुष्ट नहीं, समृद्ध नहीं है, अ, और आंख खुला नहीं है राधा रानी का, तो बड़े चिंतित थे। तो सहज ही एक दूसरे को माने सांत्वना दे रहे थे। तब क्या हुआ, कुछ समय के लिए यशोदा मैया जब कीर्तिदा मैया को सांत्वना दे रही थी, उसी पलने में ही भगवान कृष्ण को, माधव को उस समय के लिए झुला दिए, क्योंकि बेबी 1 साल के थे। तो उसी अवस्था में जब यह हुआ, पहला बार इस ब्रह्मांड में जब राधा रानी के प्राकट्य के उपरांत वे अपने प्रियतम इष्टाराध्य भगवान का जो स्पर्श पाए, उनके दिव्य सानिध्य को पाए, तब विचार किए कि हाँ, मैं इस जगत को तो देखूंगा नहीं, देखूंगी नहीं अलग से, लेकिन मेरे प्रियतम वेणुमाधव प्रकट हुए हैं, तो मैं अभी आंख खोलूंगी। तो जब भगवान पालना में झूले राधा रानी के समेत, भगवान के स्पर्श मात्र से ही वह दिव्य लादिनी शक्ति की दिव्य काया की वह दिव्य जो नयनारविंद है वो खुल गए, चक्षु उन्मोचन हो गए, और वे निरंतर एकलपक मैंने नयन से भगवान कृष्ण को देखने लगे। कोई एक चित्रकार ने शायद एक पेंटिंग भी किया था, हमने देखा था, बड़ी सुंदर। छोटे छोटे लाली हैं, राधा रानी का लाला जी अर्थात भगवान है, और भगवान को देख करके राधा रानी टिमटिमाती बड़ी सुंदर दर्शन कर रही बालिका स्वरूप में। हाँ। तो ये राधा रानी की निष्ठा है, हम किसी को देखेंगे ही नहीं अपने प्रियतम प्रभु आराध्य के अतिरिक्त। जैसे हम अवगत करा रहे थे कि यह राधा रानी की दिव्य महिमा है। तो ऐसे भगवान कृष्ण की सहित उनका इस जगत में मिलन के संदर्भ में अवगत किया गया है।
तो वे राधा रानी जो है भगवान के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण के लिए ही जीती है, कृष्ण के लिए ही अपने समस्त कार्यों को संपादन करती है। फिर इसलिए हम सबको भी राधा रानी का यह परम शिक्षा को लेते हुए अपना सर्वस्व जो है भगवान के और सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुख्य स्वामी मास्टर। सबको छोड़कर समस्त जागतिक शारीरिक मानसिक वाचिक धर्मों को त्यागते हुए हमको सदगुरु और भगवान का चरण का आश्रय लेना चाहिए। तब निश्चिंत हम रहेंगे, चाहे कितना भी पाप हो गया हो तो सबसे हमारा मुक्ति हो जाएगा और भगवान सबसे मुक्त करा देंगे। तो ऐसे ही हम सबको राधा रानी की अनन्य शरण में जाना चाहिए। जो भक्ति मार्ग के प्रमुख गुरु हैं, प्रेम के गुरु हैं, उनके सानिध्य में रहने के उपरांत ही, उनकी चरण सेवा करने के उपरांत ही, जैसे यहाँ पे कहा गया राधिका चरणाश्रय, तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। अन्य साधन वर्गों में तो निश्चित रूप से बल है ही, परंतु कृपा रूपक जो दरबार है वो राधा रानी का ही। तो ऐसे जो कृपामय अवतार है, परम कृपामय हमारे जगन माता राधा रानी है, तो उनका हमको आश्रय लेना चाहिए। उनकी चरित्र उसी आधारशिला पे ही वे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने समस्त कार्यों को, अपनी सेवाओं को सन्निहित करती है। तो ये तो रहा प्रथम मिलन का वे दर्शन किए। तदुपरांत कैसे कैसे भगवान कृष्ण, प्रभुपाद जी बोलते थे राधा कृष्ण का जो संबंध है जागतिक संबंध नहीं है, अपराकृत दिव्य शाश्वत चिन्मय संबंध है, कंजुगल रिलेशनशिप कहते थे श्रील प्रभुपाद। तो ये दिव्य अपराकृत संबंध है, जागतिक आधारशिला पर चर्चा की योग्य नहीं है। लोग सहज भाव से जैसे हम गौरव महाराज हमारे गुरुदेव कहते थे, राधा कृष्ण कले लीला हमें कले हेले कीड़ा, कहते थे राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं तो हम करेंगे तो कीड़ा हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, नहीं हम भी करेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है जब इस भारतवर्ष में माने तथाकथित जो कुछ गलत परंपरा का प्रचार प्रसार हुआ, पुरुष और स्त्री जो है बिना विवाह करने करके भी रह सकते हैं, इसकी अनुमति संविधान या तथाकथित कोर्ट ने उनको दिया। उस समय उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि अगर हमारे पूर्वज या पूर्व के लोग जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह के एक साथ रह सकते हैं तो हमारे आजकल की नई पीढ़ियां क्यों नहीं रह सकता है। तो इसलिए आज से इंडिया में लिविंग टुगेदर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो अलाउड है। पहले वो अलाउड नहीं था, बिना विवाह का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, एक साथ नहीं रह सकते। वो तो किए, दुष्टों ने जो किए किए, लेकिन उनमें हमारी राधा कृष्ण की जो इस प्रकार के निश्चित रूप से यह नाम लेकर के इतना गलत स्तर में इसका उच्चारण किए, बड़ी ही निंदनीय है और बड़ी दुखमय स्थिति है। कलिकाल में ऐसे है, यह इस कालखंड में हम हैं, यह भी हमारा एक प्रसिद्ध दुर्भाग्य है। जैसे हमारे प्रभु आराध्य इष्ट आचार्य का निंदा हो रहा है, अपमान हो रहा है, उनको पीड़ित ग्रसित ग्रसित किया जा रहा है, तब भी हम धराशायी होकर कुछ कर नहीं सकते। परंतु हम सबको सावधान होना चाहिए। राधा और कृष्ण की जो दिव्य संबंध है, शाश्वत संबंध है, कभी भी जागतिक दृष्टिकोण में नहीं लेना चाहिए। ये अपराकृत दिव्य दंपति है, अनादि दिव्य दंपति है, इनका कभी ना वियोग हुआ है ना हो सकता है। तो ये राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं, आर नहीं मोर, जीवन और मरण में मेरा अन्य कोई गति नहीं। तो ये निष्ठा होना चाहिए। तो इसको स्वाभाविक रूप से जागतिक दृष्टि में कभी नहीं समझाया जा सकता, बिल्कुल असंभव है। तो इसलिए इसको अगर ग्रहण करना है, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रस्ता एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तो इसलिए हमको भगवान की चरण सानिध्य में और गुरु आचार्य के चरण सानिध्य में रहते हुए इस मांगलिक कथाओं को श्रवण करना चाहिए। नहीं तो अगर राधा रानी के संदर्भ में
रंच मात्र भी, अणु मात्र भी अगर त्रुटि विचार आ जाएगा, उनकी संबंधों को, अप्राकृत दिव्य शाश्वत संबंध को जागतिक दृष्टि में, जड़ दृष्टि में हम देखने लगेंगे तो भयंकर अपराध हो जाएगा। तो इससे मुक्ति नहीं मिल सकते। इसलिए हमको सावधान होकर के राधा रानी के चरित्रों को एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए, जिसके द्वारा कोई मति भ्रमण होने वाला अवस्था ना आए। तो राधा रानी इस प्रकार से भक्ति में सर्वोत्तम मादनाक्ष मोहनाक्ष महाभाव को प्राप्त करने वाली राधा रानी है। बड़ी दिव्य शाश्वत चिन्मय लीलाओं को वे संलग्न करती है। हर एक सूत्र में उनका जीवन का उद्देश्य केवल ही केवल प्रभु की इष्ट की आराध्य अर्थात भगवान कृष्ण वेणु माधव की प्रीति ही है और अन्य कोई उद्देश्य है नहीं। और ये इनकी विरह के संदर्भ में बताया गया है कैसे भगवान कृष्ण जब अनेक ब्रज विहार लीला करते हुए यमुना विहार पुलिन लीला जल क्रीड़ा आदि लीलाओं करने के उपरांत दिव्य किशोर किशोरी की जो अद्भुत मिलन की छटा जो है ब्रह्मांड में रासलीला के संदर्भ में वो कहे, जो रास पंचाध्याय में शुद्ध भागवत में वर्णन है, तो वो अद्वितीय है, वो अवर्णनीय है, जागतिक दृष्टिकोण से कभी भी समझा नहीं जा सकता है। तो वो आचार्य दृष्टिकोण से उनके अनुगत्य से ही इसको कोई समझ सकता है, इस दिव्य संबंध को। परंतु यत्किंचित हम उनके सूत्र से इसको अवगत होने का प्रयास किए। तो राधा रानी का जो दिव्य जो विरह के संदर्भ में बताया, भगवान तो अनेक लीला किए ही ब्रज विहार लीला के क्रम में, और जो अक्रूर कंस के वध के क्रम में भगवान को लेके चला गया, यद्यपि तात्विक रूप से भगवान कभी गए नहीं वृंदावन से, वृंदावनम परित्यज्यम पादमे गच्छति, परंतु व्यावहारिकता में अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को लेकर चला गया। अक्रूर घाट में हम सब दर्शन किए थे, एक बार शायद आप सबको स्मरण होगा जो भक्तों के साथ या व्यक्तिगत स्तर में गए हैं अक्रूर घाट, जहाँ पे कृष्ण बलराम, जो भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को दर्शन दिए थे यमुना जी के अंदर। तो उसके उपरांत सबको, ब्रजवासियों को, विशेष करके गोपियों को तथा राधा रानी को यही लगा कि वे चले गए, जबकि वे गए नहीं थे। परंतु यह दिव्य जो विरह का जो सूत्र है, उसको स्थापन करने के लिए इस जगत में राधा ने ऐसी लीलाएं भी संलग्न किया है। विरह की लीला जिसके द्वारा हम सबको प्राप्त, जिसे राधा रानी का जो विरह था मानो 100 साल का था या कुछ समय का, कुछ क्षण का था, लेकिन हम सब सोचिए अनंत काल से भगवान से विच्युत हुए, तब भी हमारे अंदर वो विरह, वो पीड़ा वो नहीं आ रहा है, जबकि हम अनेकों युगों युगों से, कल्पों कल्पों से, अनंत जन्मों से भगवान से विच्युत है। लेकिन राधा रानी कुछ क्षण काल के लिए भी जब भगवान से विच्युत हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। रास पंचाध्याय के क्रम में वर्णना है, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे महाभुज, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके, मैं आपके सिवाय जी नहीं सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो मूर्छित हो गए। तो गोपियों ने जाकर के राधा रानी को उद्धार किया उस स्थान से, क्योंकि भगवान छोड़ के चले गए थे लीला के क्रम में। और तब सब गोपियों ने मिल करके एक साथ राधा रानी के समेत सब गोपियों ने मिल करके भगवान कृष्ण को पुकारे, जिससे सूत्र हम कार्तिक के माह में या अन्य समय में भाव के क्रम में, भागवतम का एक श्लोक है या कई पंक्तियां गीतों के आकार में, जिसको गोपी गीत कहते हैं। राधा रानी प्रमुख है उस गोपी गीत में, गोप्य हो जो कहा गया है, जो है वो राधा रानी। तो ऐसे राधा रानी जो है निश्चित रूप से हम सब पे कृपाशील है, जिसके कारण हम अपने जीवन में आचार्य तत्व को, गुरु तत्व को प्राप्त किए, शुद्ध भक्त को प्राप्त किए, शास्त्र को प्राप्त किए, और श्री धाम वृंदावन को भी प्राप्त। तो वो सूत्र कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वो असफल नहीं होना चाहिए। राधा रानी की जो दिव्य प्रेम है, अप्राकृत प्रेम है भगवान के प्रति, वह प्रेम का एक कण भर भी हम सबको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन में समर्पण का, भक्ति का परम हिमालय, जो हिमालय से भी ऊंचा है, वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी
संशय का अवकाश है नहीं। ऐसे राधा रानी के दिव्य चरित्र है, बारंबार वंदनीय है। तो समय क्रम में हम निश्चित रूप से इस संदर्भ में अनेक बार चर्चा करेंगे, यही है। और स्वल्प काल में यह दिव्य चरित्र के संदर्भ में अवगाहन करना संभव पर है नहीं। तो इसलिए हम भगवान की दिव्य नामों को लेते हुए आज की यह राधा रानी की चर्चा को विराम देंगे। और ये जो 15 मिनट बाकी है, 9 बजे तक समय है ना, तो हम प्रश्नोत्तर को लेंगे, जिसके द्वारा व्यक्तिगत स्तर में या सामूहिक स्तरों में भक्तों के हृदय के अंदर में कुछ अगर राधा रानी के संदर्भ में, कृष्ण लीला के संदर्भ में अगर कुछ व्यक्तिगत तो या सामूहिक प्रश्न हो, उसको हम ले सके। पर्याप्त रूप से लगभग 50 होने का है समय, 10-11 मिनट समय है। तो हम अभी प्रश्नोत्तर लेते हैं। बाकी राधा रानी की चरित्र अनंत है, उसको हम स्वल्प मुख में बद्धजीव जो है कभी भी चर्चा नहीं कर सकते। यह चर्चा आचार्यों के क्रम में ही यथकिंचित करने का प्रयास किया गया, और विस्तृत रूप से अवगत होने के लिए निश्चित रूप से अलग सीरीज है, और उसको हम अलग से या अन्य जो वरिष्ठ भक्त हैं या उनसे हम ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतिशय दयालु अतिशय कृपालु वृषभानु दुलारी कीर्तिदास सुंदरी वेणुमाधव प्रेयसी राधा रानी की, राधा रानी प्राकट्य तिथि महामहोत्सव की, राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, राधा रानी जन्मोत्सव महामहोत्सव की, राधाष्टमी व्रत की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। तो प्रभु जी किसी भक्तों के प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक मंजरी विद्यावती माता जी, उनका एक क्वेश्चन है। वो जी पूछ रहे हैं कि राधा रानी क्या एक साल पहले प्रकट हुए थे, मतलब प्रकट हुए थे बिफोर श्री कृष्णा? जी एक साल पहले ना? जी जी। और कोई भक्त का कुछ नहीं, प्रश्न कितना है तो? साल पहले हुए थे यही प्रश्न है। हाँ, माता जी पूछ रहे हैं कि राधा रानी एक साल पहले प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण से, हाँ, ये उनका प्रश्न है। जी हाँ, 1 साल पहले जैसे हम इस कक्षा में चर्चा किए, तो राधा रानी जो है 1 वर्ष पहले उनका प्राकट्य होता, अर्थात आयु के दृष्टिकोण में देखा जाए तो भगवान से 1 साल बड़ी है राधा रानी। ऐसे भी हम्म, वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है, सीता जी भी जो है भगवान राम से 1 साल बड़ी आयु के दृष्टिकोण में। तो ये ये पुराणों में यह वर्णना किया गया है। और लेकिन 1 साल तक उनकी आंख बंद रहा, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को संदर्शन नहीं किए थे, उनके सानिध्य को प्राप्त नहीं किए थे, यद्यपि बालिका अवस्था में थे। और इस सूत्र में जब जन्मोत्सव में नंद और यशोदा भगवान के सहित आए, तब उनका आंख खुला था। इसी प्रसंग में वर्णन है कि वो 1 साल बड़ी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई भक्त का कुछ प्रश्न है? जिज्ञासा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी हरे फॉर टुडेज सेशन। प्रभु जी, एक तो मेरा ये प्रश्न है कि कौन से ग्रंथ से हम राधा रानी के विषय में और अधिक पढ़ सकते हैं, या पढ़ना चाहिए भी या नहीं, डायरेक्ट जी, ये थोड़ा सा। निश्चित जब ग्रंथ प्रकट ही हुआ है तो ग्रंथों को तो अध्ययन करना ही चाहिए। और इसको प्रकट कराने वाले कोई जागतिक व्यक्ति तो है नहीं, स्वयं व्यास ने भी इसको प्रकट किए हैं। विशेष करके अनेक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवतम हो गया, उसमें रास पंचाध्याय वर्णन है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में राधा रानी की चरित्र वहां पे वर्णन है नहीं। और हमारे गौड़ीय आचार्य जो हैं, विशेष करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा अन्य आचार्य भी, अ, अन्य भी अनेक गौड़ीय आचार्य हुए, वे सबसे ज्यादा राधा रानी के चरित्र को, लीलाओं को इतनी माधुर्यमय भाव से, इतनी पराकाष्ठा को किए हैं, वो मने मने कल्पनातीत है। निश्चित
से समय के क्रम में कोई वरिष्ठ भक्त या गुरु के आनुगत्य में रहते हुए उनकी अनुमति लेते हुए उन सब उच्चतर जो ग्रंथ है जिसको हम सामूहिकता में गोस्वामी लिटरेचर कहते हैं उसको अवलोकन करना चाहिए, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आप श्रील प्रभुपाद जी की परपट में देखेंगे पहले कैंटो में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो मेरी खूब इच्छा है कि मैं इन समस्त ग्रंथों को भी अनुवाद करूं, परंतु उनके पास समय था नहीं। रथ यात्रा से लेके मंदिर प्रतिष्ठा, विग्रह प्रतिष्ठा, प्रचार प्रसार, ग्रंथ वितरण आदि में व्यस्त होने के कारण वे इस सब को कर नहीं पाए। चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम को भी व्यावहारिकता में श्रील प्रभुपाद जी कंप्लीट नहीं कर पाए थे अनुवाद, लेकिन उनकी लोभ था इस समस्त उच्चतर ग्रंथों को भी अनुवाद करें और भक्त समाज में जो अभिज्ञान प्राप्त करें। तो निश्चित रूप से हमको अध्ययन करना चाहिए इन सब गोस्वामी लिटरेचर को। और पुराणों के संदर्भ में अगर बताया जाए, ब्रह्मांड पुराण में थोड़ा वर्णना है, पद्म पुराण में भी थोड़ा वर्णना है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई पुराण में वर्णना है अष्टादश पुराण में, वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सबसे ज्यादा राधा रानी के चरित्र और गोलोक वृंदावन का स्वरूप के संदर्भ में भी अवगत किया गया है। तो ये पुराणोक्त चर्चाएं हैं। बाकी हमारे संप्रदाय में, विशेष करके गौड़े संप्रदाय में सबसे ज्यादा राधा रानी के संदर्भ में, माधुर्य रस के संदर्भ में, मंजरी तत्व, सहचरी तत्व, व्रज तत्व के संदर्भ में हमारे गोस्वामी गण ही वर्णना किए। बाकी नंबक संप्रदाय में भी बड़ी रस ग्रंथ है, वो भी अगर कोई आचार्य अनुमति दे तो गुरु की अनुमति के क्रम में उनको भी अध्ययन किया जा सकता है, वो पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। ये चार संप्रदाय ही प्रामाणिक है, लेकिन हमारी निज इतिहास ही इतना समृद्ध है, परिपृष्ठ है, तो वो निश्चित रूप से उसको समय के क्रम में अवलोकन किया जा सकता है। जब हम जो नॉर्मल जो पद्धति है, श्रील प्रभुपाद जी के जितने पुस्तक हैं उसको अध्ययन करें और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि जो बड़े ग्रंथ हैं उसको भी अध्ययन करें। तदुपरांत कोई वरिष्ठ भक्त या गुरु के अनुगत्य में अनुमति को लेते हुए उन उच्चतर ग्रंथों को अध्ययन करना ही चाहिए। इसका प्राकट्य इसलिए तो हुआ है कि हम अपने जीवन काल में इसको अवगत हो और उसको अध्ययन करें, और विशेष रूप से उन ब्रज तत्व को, राधा रानी के बारे में विस्तृत रूप से उसको अवगत हो, तो पढ़ना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी और किसी हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है। जी प्रभु। माधुर्य भाव को हमने देखे हैं कि गौड़ीय संप्रदाय में बहुत अच्छे से एक्चुअली गोस्वामी से आचार्यगण प्रकाश किए हैं। तो बाकी के जो जी संप्रदाय हैं जैसे रामानंदी संप्रदाय हो गए या रुद्र संप्रदाय हो गए, तो वहाँ पे मतलब हमने अभी तक नहीं सुने हैं कि माधुर्य भाव में कोई ग्रंथ उनके संप्रदाय से प्रकाशित है या मतलब ऐसा कुछ है। तो क्या जी। ये माना हम्म। जा सकता है कि जो गौड़ीय संप्रदाय है वही एक्चुअली माधुर्य संप्रदाय को मतलब अच्छे से प्रकाश करते हैं, और फिर रामानंदी संप्रदाय हो गए और रुद्र संप्रदाय हो गए और अन्य कोई संप्रदाय हो गए जिनके मतलब राधा रानी आराध्य नहीं है, तो वहाँ पे माधुर्य भाव ज्यादा प्रकाशमान नहीं हुआ है, ऐसा मान सकते हैं हम? निश्चित रूप से जैसे हम कहें कि भक्ति मार्ग में तो अनंत रस है, भगवान अनंत रसों के खान है, परंतु उनमें से द्वादश रस प्रमुख है, और उन द्वादश रसों में भी माधुर्य रस अत्यधिक प्रमुख है। अब व्यावहारिक चर्चा में देखा जाए, जैसे जड़ जगत में भी एक पति और पत्नी का जो संबंध है निबिड़ता रहता है, तो वैसे ही परमेश्वरी राधा रानी नित्य अनवद्य दिव्य दंपति है। तो उनकी जो संबंध है, जिसे प्रभुपाद जिसको अप्राकृत दिव्य शाश्वत संबंध कहते थे, या अंग्रेजी में बोले तो कंजुगल रिलेशन कहते थे, वे अधिकतर इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये जगत से परे है संबंध कि उसको, और उसमें भी परकीय रस, एक तो स्वकीय रस, उसमें भी परकीय रस है जहाँ प्रजते प्रचार, तो और भी अद्भुत है। उसको समझना अ, थोड़ा सा भी जागतिक दृष्टि हो जाएगा तो महापराध हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान के बारे में हम निंदा चर्चा कर लेंगे,
तो इसलिए इसकी जो प्रमुख चर्चा जो है स्वयं राधा रानी जिस संप्रदाय परंपरा में प्रकट हुए अर्थात चैतन्य महाप्रभु, उसमें सविशेष सविशेष रूप में हो धारित था ही। इसलिए महाप्रभु जो गोस्वामी गणों को आदेश दिए, उसी क्रम में उच्चतर भक्ति में शास्त्रों को रचना करने का भी आदेश दिए थे। उसी आधारशिला पर ये सब मंजरियां ही थे गोस्वामी गण। तो उस लीलाओं के तो संदर्भ में तो प्रत्यक्ष ही दिव्यता में अवगत थे, इसीलिए कृपा करके उन्होंने माधुर्य रस की उन्हें उन्नतम लीलाओं को उन्होंने वर्णना किया। चाहे अनेक ग्रंथ है, जैसे चमत्कार चंद्रिका विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का हो, या सबसे हाईएस्ट ग्रंथ कह सकते हैं जैसे हमारे परंपरा उज्जैन मुनि जो रूप गोस्वामी वर्णना किए हैं, रूप मंजरी ही वर्णना कर सकते हैं। और कौन कर सकता है? या गोपाल चंपू में सुखिया रस और परिक्य रस का विविध भेदों को लीला के क्रम में जीव गोस्वामी जैसे वर्णना किए, तथा अन्य अनंत ग्रंथ है एक्चुअली, ललित माधव विदग्ध माधव से लेकर के माने बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें वर्णना किया गया है। और निश्चित रूप से माधुर्य रस की उन्नत रसों को आस्वादनीय कराने के संदर्भ में और जगत में कृपा करके अवगत कराने में गौड़ीय परंपरा का अर्थात राधा रानी जिस परंपरा में प्रकट हुई अर्थात चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उसका अवदान यथेष्ट है और सर्वोपरि है। परंतु जैसे हम कुछ ही समय पहले जिज्ञासा माता जी के प्रश्न में उत्तर दे रहे थे, निम्बार्क्य संप्रदाय में भी इस माधुर्य रस का चर्चा हुआ है व्यवहारिकता में चैतन्य महाप्रभु से पहले भी। निम्बार्क का आचार्य जो है उसी परंपरा में माधुर्य रस की चर्चाएं ग्रंथ भी काफी है, लेकिन इतना डिटेल जो तक तो है नहीं जो हम अवगत हुए। बाकी निर्वाक्य ग्रंथों में हम डिटेल में हम भी अवगत नहीं है। यत्किंचित ग्रंथों को हम अवलोकन किए थे, उसमें भी मैंने रास की रहस्य को निवृत्त निकुंज की स्वरूप को वर्णना किए हैं उनकी परंपरा के आचार्यगण। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि हम गौड़ीय ग्रंथों को अध्ययन किए गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से, तो उसमें जो रहस्य वर्णना किया है वो तो सर्वोपरि है निसंदेह। तो निश्चित रूप से माधुर्य रस के लिए हमारे गौड़ीय परंपरा का जो अवदान है वो सर्वोपरि है और वंदनीय है, पूजनीय है, और कालांतर तक यह इसके लिए जगतवासी गौड़ीय परंपरा के चरणों में ऋणी रहेगा, इसमें कोई संशय का अवकाश है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न है, 2 मिनट है, या अन्य समय लेना चाहते ले सकते हैं, प्रभु जी की अगर अनुमति हो, अगर हरे किसी का कृष्णा प्रभु प्रश्न हो। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बंदे कृष्ण। प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कृष्ण भगवान को सबसे अधिक माखन मिश्री प्रिय है, तो राधा रानी को जैसे हम जी। लोग का वीडियो बहुत देखते हैं तो उसमें है कि अरबी की सब्जी या अरबी उन्हें तो ऐसा है अरबी क्या, की या फिर उन्हें क्या प्रिय है खाने में? ऐसे जो हमारे गौड़ीय परंपरा में हम प्राप्त होते हैं ब्रज में, लेकिन ये अरबी वाला कल्चर बहुत फेमस है। अभी भी तटीय स्थान से लेकर के बरसाना वगैरह में अरबी बहुत भोग लगता है। यह हम मना भी नहीं कर सकते, अरबी प्रिय नहीं है, क्योंकि न निर्मलस्य जनश्रुति ही शास्त्र के क्रम में कहा गया, अगर जनश्रुति में किसी का प्रचलन है तो उसको अमान्य नहीं किया जा सकता है। उसी सूत्र पे निश्चित हो सकता है, लेकिन हम जो गौड़ीय परंपरा में हमारे आचार्य सूत्र से प्राप्त करते हैं, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बाल गोपाल के रूप में प्रिय है, लेकिन भगवान जो कृष्ण जो गोचारण के लिए जाते थे गोपाल के रूप में, ग्वाल वालों के सही जाते, उनके लिए उन दही भात बहुत प्रिय है। और राधा रानी को वैसे ही खीर का को बहुत प्रिय है। यह शास्त्रों में बहुत बुरी बुरी रूप से वर्णना किया गया है। तो राधाष्टमी के दिव्य उत्सव पे जो भी अपने स्तरों पे प्रेम से राधा रानी को खीर का जो दुग्ध में जो चावल पक जाता है उसको शास्त्रों में सबसे शुद्ध माना गया है, शुद्ध अन्न माना गया है। दुग्ध वैसे ही बहुत पवित्र होता है, गो ब्राह्मण हिताय च, और उसमें भी चावल जो अर्ण ब्रह्म है पक जाए और भगवान के लिए उसमें अर्पित हो जाए, तो राधा रानी को बहुत प्रिय खीर है, ऐसा वर्णना किया गया है शास्त्र के क्रम में। बाकी अगर आरबी का भी हम का यहाँ पे विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत सूत्र में इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न और है। आपने अभी कथा में बताया जी। था कि दो अलग अलग तरह से वर्णना है राधा रानी की प्राकृतिक की,
कि एक हाँ, स्वर्ण कमल पर और दूसरा उनकी माता के गर्भ से। तो ये प्रभु जी। जी बिल्कुल अलग अलग दो तरह से ऐसे कैसे मतलब इस बताया गया है, ये बिल्कुल हमारे समझने में नहीं आ पा रहा। माने कल्प कल्प भेद का अर्थ यह है, माने जैसे इस वैवस्वत मनवंतर में राधा रानी इस प्रकार से प्रकट हुए, पुनः प्रकट होंगे ही, फिर से हम्म। वैवस्वत मनवंतर आएगा, तो वहां पे कुछ ओके। चेंज कर लिया उन्होंने, उन्होंने चेंज अच्छा। कर लिया। तो उन्होंने वे स्वर्ण कमल से प्रकट हो गए। तो वे तो ब्रह्मांडेश्वरी है, परमात्मा की निज अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति है, वे स्वतंत्र है उस सूत्र में प्रकट होने के लिए। अयोनिजा के रूप में प्रकट हुए और इस प्रकार से भी प्रकट हुए। तो उनकी ये अभिन्न इच्छा, अर्थात एक एक समय में और इस आगे अन्य प्रकार से भी प्रकट हो सकते हैं, इसका भी कुछ प्रमाण है नहीं। जैसे दक्षिण भारतीय रामायण में प्राप्त होता है, कुछ कल्पभेद में भगवान राम वनवास गए ही नहीं, रावण आया अयोध्या को आक्रमण करने के लिए, समस्त असुरों के साथ भगवान ने सरयू के किनारे रावण का वध कर दिया, और सीता जी का ना हरण हुआ, ना अलग से भगवान को कोई वनवास का दुख पीड़ा भोगना पड़ा। ऐसा भी लीला हुआ है अतीत में, ऐसा कोई एक कल्प में हुआ है। तो जैसे हम आज परवल की सब्जी खाए, कल गोभी की सब्जी खा लेते, चेंज कर लेते हैं ना। मनुष्य में इतनी स्वतंत्रता है, वे तो परमात्मा है, तो निश्चय वे अपनी अभिन्न इच्छा के सूत्र में लीलाओं को, अपने जन्मों को, प्राकट्य को भी परिवर्तन करते हैं। ये उनकी कृपा है हम सब के ऊपर। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। ठीक अक्रूर प्रभु जी, ठीक। हरे आप पूछ हरे सकते हैं। कृष्ण। माता अक्रूर जी प्रभु को जी। मैसेज आया था कि परिक्या रस का संदर्भ में अवगत होती, एक मैसेज किसी का आया था। हाँ, एक मैसेज आया है प्रभु जी, सुनीता माता जी का। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या जी, आप परकीय रस पर प्रकाश डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रकाश करेंगे, क्योंकि यह आचार्यों ने जब अवगत किया है, लेकिन इसको विस्तृत रूप से जानना चाहिए, स्वल्प समय उसको समझा नहीं जा सकता, तब भी अवगत होने के संदर्भ में हम बताते हैं। परिक्या रस का अर्थ है, स्वकीय रस में पति पत्नी का संबंध रहता है, इसको स्वकीय रस कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम रहता है। और परिक्या रस में एक की पति और दूसरे की पत्नी, इसका जो संबंध है उसको परिक्या रस कहते हैं। ऐसे ग्रॉस लेवल में बड़ी घृणित आकार में वर्णना किया, तो ये इसे राधा रानी के संदर्भ में व्यावहारिकता वर्णना नहीं, बस समझने के लिए, हम लोग इतनी कम मस्तिष्क हैं इसलिए बस समझाने के लिए इसको कहा। लेकिन राधा रानी का यह दिव्य संबंध भगवान कृष्ण के से जो है, अप्राकृत है, चिन्मय है, शाश्वत है, और उस संबंध को एक अलग सूत्र में पहुंचाने के लिए परक्या रस का प्रचार इस जगत में हुआ है। इसको बड़ी गांभीर्य भाव से शांत चित होकर के एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में इसको समझाया जा सकता है। और कब समझा जा सकता है? जब हम काम से मुक्त हो। भगवान और राधा रानी का जो संबंध है, कामों में संबंध नहीं है, वो प्रेममय संबंध है। राधा रानी कह रही है, हे कृष्ण, अगर आप उस गोपी को प्रेम करते हैं तो मैं उस गोपी की सेवा करूंगी जिसके द्वारा आपका प्रेम वृद्धि हो। तो ये प्रतिदान का एक उत्तम सूत्र है, चरम शिखर है। ये ये जो संबंध है, समर्पण का संबंध, त्याग का, बलिदान का संबंध, मांगने का संबंध नहीं, देने का संबंध, छोड़ने का संबंध, प्रीतम के लिए, प्रियतम के लिए, इष्ट आराध्य के लिए, ये है परिक्या रस, जिसमें कोई स्वार्थ है नहीं, निस्वार्थ पर अप्राकृत संबंध है, वो है परिक्या संबंध। तो इसको सविशेष रूप में डिटेल अगर अवगत होना चाहिए, पहले तो हमारी योग्यता होना चाहिए, हम सबको काम मुक्त होने के उपरांत ही इस स्तर की माने विस्तृत चर्चा में जा सकते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा विराम रखना ही हम सबके लिए उचित है। और बाकी व्यावहारिकता में किंचित अभी यहाँ हम कह सकते हैं परज्ञा रस के संदर्भ में। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी में, आवाज आपका म्यूट है सर, आपका आवाज म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक। हरे और एक कृष्ण। प्रश्न जी आया जी है जी सूरज माता जी से। तो वो पूछना चाहते हैं कि जी जी। भगवान और राधा जी कैसे एक हैं,
एक गुरु है और एक शिष्य है। अच्छा, वैसे तो राधा कृष्ण अभिन्न तत्व है, और व्यावहारिक लीला के क्रम में विचार किया जाए, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णना है कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावनेश्वर है, और उनकी वाम भाग से राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। नहीं, परम परमात्मा ने क्रीड़ा सुख के क्रम में और हम सब जीवों को कृपा करने के क्रम में नित्य हमारी जो माता है, हमारी नित्य जननी है, शाश्वत जननी राधा रानी को प्राकट्य किया है, और उसी सूत्र में समस्त अन्य लादिनी शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। तो उसी क्रम में राधा कृष्ण अभिन्न है, परंतु व्यावहारिकता में अलग स्वरूप में होते हुए हम सब कुछ जीवों को कृपा करने के लिए अनंत प्रेम की लीलाओं को विस्तार करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे अक्रूर प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, जी जी, स्पष्ट आ रहा है। प्रभु जी दंडवत। अब ऐसी भी हरे चर्चा है कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा का गंधर्व विवाह करवाया था। ये कहाँ तक सत्य है? जी हाँ, ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णना है। जैसे भांडिर जो वन है, हाँ द्वादश जी, वनों में जो अन्यतम भांडिर वन है, हाँ जी, वहां पे ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत वह कालखंड में या उसके अतिरिक्त भी अन्य पुराणों तो कुछ भिन्नता मत है, परंतु राधा रानी का और भगवान का विवाह वहां पे भांडिर वन में हुआ है, यह प्रामाणिक बात। धन्यवाद। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और और किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। अभी राधाष्टमी आ जी रहा है 11 सितंबर को। तो आप थोड़ा सा कृपया जी। करके उसके ऊपर प्रकाश डालिए कि हम कैसे राधाष्टमी को मतलब व्रत को पालन करना चाहिए, जैसे हम राधा की कृपा प्राप्ति कर सकें। हरे कृष्ण। तो परंपरा के क्रम में कई सूत्रों पे, जैसे माधुर्य रस के अनन्य जो दास होते हैं उस भाव से सेवा करते हैं, वे तो रात्रि पर्यंत उपवास करते हैं। माने जैसे जन्माष्टमी में तो 12 बजे भी उन लोग प्रसाद लेते हैं, परंतु जो माधुर्य रस के अनन्य उपासक होते हैं, विशेष करके हमारी गौड़ीय परंपरा में जो बाबा जी परंपरा के हैं, वहां पे पूरा ही राधाष्टमी का पूर्ण व्रत, निर्जला व्रत रखते हैं, और रात्रि भर जागरण में रहते हैं। और जागरण रहते हुए नेक्स्ट सूर्योदय के उपरांत वे प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसी क्रम में अभिषेक आदि भी संपन्न होता है। परंतु हमारे विशेष करके श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की परंपरा के क्रम में, श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा के क्रम में हम सभी मध्याह्न पर्यंत उपवास रहते हैं। जिसके सामर्थ्य हो वो निर्जला रहे, जिसके सामर्थ्य उतना भी नहीं है वो सजला रहे, उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो अनुकल्प का प्रसाद ले। तब तक अपने अपने स्तरों पे बालक वृद्ध रोगियों के लिए कोई वारण नहीं है, और सेवा के सन्निहित के कारण भी शारीरिक श्रम जहाँ पे होते हैं उनके लिए भी कई बार आचार्यों ने वारण किया नहीं है। परंतु निश्चय मध्याह्न पर्यंत उपवास तो करना चाहिए ही। और 12 बजे राधा रानी का प्राकट्य का समय है। ऐसा मध्याह्न स्नान का समय में यह स्वर्ण कमल में प्रकट हुए थे, ऐसा वर्णना है। कहाँ पे वर्णना है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रकट हुए थे, परंतु हमारे आचार्यों की परंपरा के क्रम में हम सबको एटलीस्ट मध्याह्न पर्यंत उपवास करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में जैसे आप सब जो ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं तो छुट्टी तो रहता है, लेकिन राधाष्टमी का जो व्रत है इतना व्यावहारिकता में प्रसिद्धि नहीं किया है सरकारी स्तरों में, तो इसलिए वो तो छुट्टी तो नहीं मिलता है। परंतु फिर भी मध्याह्न पर्यंत उपवास करें,
और घर में अगर भगवान कृष्ण विग्रह है, राधा रानी और कृष्ण का, कई भक्तों के पास तो है, हम अवगत हैं, तो उनको एटलीस्ट उस दिन पंचामृत से स्नान कराए और उस चरण अमृत को ग्रहण करे, और राधा रानी की प्रीति के लिए उनके लिए नूतन वस्त्र प्रस्तुत करे, सुंदर पुष्प मालाएं करें और विविध प्रकार का भोग उनके लिए प्रस्तुत करे, आरती करें और सबको प्रसाद का वितरण भी करें। तो यह सहज सूत्र रूप से प्राप्त किया गया। मैं लास्ट ईयर में इसकी महिमा के संदर्भ में अवगत किया था कि इसमें कथा है पुराणों में एक्चुअली, राधाष्टमी के व्रत के संदर्भ में, कैसे एक व्यक्ति अनाथ राधाष्टमी का व्रत कर लिया था, जिस सूत्र में वो भगवान का नित्य धाम को प्राप्त किया था। शास्त्रों में वर्णन है, जो राधाष्टमी का व्रत करता है 1 करोड़ एकादशी का फल उसको प्राप्त होता है। 1 करोड़ एकादशी का, हाँ जी। तो 1 करोड़ एकादशी का माने 1 करोड़ एकादशी तो कोई जीवन काल में कर ही नहीं सकता। मात्र मध्याह्न पर्यंत उपवास रह गया भगवान के प्रीति के लिए, और चरणामृत लेकर के उस उपवास को तोड़ा, तो इतना फल प्राप्त हो गया। तो ये राधा रानी की अनन्य कृपा है, अतिशय कृपालु दयालु है। ऐसे अनंत महिमा है, राधाष्टमी का व्रत है। लेकिन जो लालची व्यक्ति जो फल की आशा रखते हैं, उनके लिए फलश्रुति है। हमको तो निष्काम भाव से अपने प्रीति के लिए नहीं, राधा रानी के प्रेम के लिए, उनकी चरण सानिध्यता के लिए, गुरु तत्व के चरण सानिध्यता के लिए, उनके लिए व्रत उपवास करना चाहिए। वास्तविक व्रत उपवास का क्या भाव है? इतनी व्यस्तता हो जाता है भगवान की सेवाओं में, नाम में, रूप गुण लीला चरित्र में, खान पान भी करना व्यक्ति भूल जाता है आनंद में कि मेरे प्रभु का आज जन्मदिन है, मेरे सर्वेश्वरी इष्ट आराध्य राधा रानी का जन्मदिन है, तो आज मैं फूलमाला लाऊंगा, आज मैं उनके लिए भोग बनाऊंगा, आज मैं उनकी मंदिर को साफ सफाई करूंगा। इतनी समय चला जाता है कि सब 12 बज ही जाता है। हाँ, तो वैसे उपवास हो ही जाता है। तो ये एक अभिनय प्रेममय संबंध है, कोई बाध्य पक्ष नहीं, उपवास कोई दंड नहीं है, ये प्रेम के कारण ऐसा हुआ है। तो निश्चय इसको करने का प्रयास होना चाहिए। हम सब जीव तो ऐसे नहीं करते हैं, इसलिए शास्त्रों का अनुमति और आज्ञा है, इसलिए इसको करना चाहिए। निश्चित रूप से हम परम लाभान्वित होंगे और राधा रानी की कृपा का अधिकारी होंगे। हरे कृष्ण। और और कोई कोई प्रश्न प्रश्न है? है? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी इसमें तो अन्य प्रसाद ही ग्रहण हरे कर कृष्ण। लेते हैं ना 12 बजे के बाद, अगर हम मध्याह्न तक जी जी करें। जी 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 जी, उस दिन अन्न प्रसाद होता है। अच्छे से राधा रानी को भोग लगाए, या मंदिर में जाकर के राधाष्टमी की दिव्य अभिषेक में सम्मिलित हो, और प्रभुपाद जी की कृपा से चरणामृत और महाप्रसाद प्राप्त करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो विल वाइंड अप एंड ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके बहुत आभारी हैं हम। और सारे भक्त को मतलब ये हम सोच रहे थे कुछ महीने से कि हम राधाष्टमी कुछ स्पेशल करें, और फिर आप ही का नाम एक्चुअली हमारे स्मरण में आए कि आपसे ज्यादा और को मतलब राधा रानी के बारे में बता सकते हैं। तो अपने समय निकाल के हमें राधा रानी के ऊपर इतने अच्छे से एक्चुअली बताए लीला और उनके महिमा एंड प्राकट्य के बारे में, और फिर राधाष्टमी व्रत के बारे में भी आपने हमें उसमें प्रकाश किया आपने। तो बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और हम प्रार्थना करेंगे राधा रानी से कि आप ऐसे ही आते रहें और हमें ऐसे ही अलग अलग लीलाएं सुनाते रहें। और भी मतलब भविष्य में हम आपको आपसे अनुरोध है कि आप मतलब प्लीज आएं और हमें भगवान के और राधा रानी की लीलाओं के बारे में अवगत कराएं। तो हम 3 बार हरि बोल उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद अर्पण करेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरे बोल। हरि बोल। बोल। और अंत में आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय निकाल के आए और वीडियो ऑन किए, स्पेशली जो भक्त
तो उनका तो मैं बहुत एक्चुअली आभारी हूँ कि प्रभु जी की कथा आपने ध्यान पूर्वक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद।